नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। जमीयत उलमाए हिंद के एक वफद ने इतवार को सीनियर पुलिस हुक्काम से मुलाकात की और जहांगीरपुरी तशद्दुद के बाद बेगुनाह लोगों की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया। वफद ने पुलिस हुक्काम को बताया कि पत्थरबाज की इस्लाह इस्तेमाल करके एक खास कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है। जमीयत ने कहा कि महकूमा पुलिस और उसके आला हुक्काम को जिम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए और एक मखसूस कम्युनिटी को टारगेट करना बंद करना चाहिए। गुरबा और ज़रूरतमंदों को अपना कारोबार दोबारा शुरू करने का मौका दिया जाना चाहिए। वफद ने यह भी मुतालबा किया कि पुलिस इंतज़ामिया इलाके में फैले खौफ और बेचैनी को दूर करने के लिए फ़ाल किरदार अदा करे। वफद ने जहांगीरपुरी में ज़रूरतमंदों में 500 ईद किट्स तकसीम की और मुतसिरा दुकानदारों की बहाली का अज़्म किया। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रियासत महाराष्ट्र के जिला औरंगाबाद में एक रैली के दौरान महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने एक बार फिर इस बात का यादा किया कि वो मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने के लिए दी गई 3 मई की डेडलाइन पर कायम। एक रैली से खिताब करते हुए ठाकरे ने कहा कि मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने के लिए दी गई 3 मई डेडलाइन के बाद जो कुछ होता है उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूँगा। उन्होंने कहा है कि 4 मई से तमाम हिंदू मसाजिद के सामने लाउड स्पीकर लगाएंगे और दोगुनी आवाज़ में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर पीर के रोज एक फौजी को हिरासत में ले लिया गया, जब हवाई अड्डे की सिक्योरिटी ने फौजी के सामान से एक दस्ती बम बरामद किया। सरकारी ज़राए ने बताया कि श्रीनगर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के ड्रॉप गेट पर स्क्रीनिंग के दौरान छुट्टी पर जाने वाले फौजी एहलकार के सामान से HA हैंड ग्रेनेड बरामद हो और उसे पूछगछ के लिए फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया गया। फौजी की शनाख्त 42 RR के बालाजी शोमपत के तौर पर की गई है और उसे पुलिस चौकी हमहमा के हवाले कर दिया गया है और इस सिलसिले में मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रियासत उत्तर प्रदेश के जिला चंदौली के सैयद राजा थाना इलाके के तहत आने वाले एक गांव में छापा मारने गई पुलिस की पिटाई में एक नौजवान लड़की की मौत हो गई, जबकि एक लड़की जख्मी हो गई। वाक़े के बाद से लवाहिकीन में गम और गुस्सा पाया जा रहा है। इसके साथ ही मुश्तअल लोगों ने सैयद राजा ज़मानिया हाईवे ब्लॉक करके एहतजाज किया। रिश्तेदारों का इल्ज़ाम है कि इतवार की शाम सैयद राजा पुलिस मुलजिम कन्हैया यादव को पकड़ने गाँव आई थी, लेकिन वो घर पर नहीं मिला। घर में सिर्फ मुलजिम की 2 बेटियां थी। इसके बाद पुलिस की सख्ती से पूछगछ के बाद उनके दरमियान झगड़ा हुआ। इसके बाद पुलिस ने लड़कियों की सख्त पिटाई की, जिसमें बड़ी बहन की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस वहां से भाग गई। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। स्पाइस जेट के मुंबई दरगाहपुर हवाई जहाज को हवाई अड्डे पर उतरते वक्त शदीद माहौल की खराबी का सामना करना पड़ा, लेकिन वो किसी बड़े हादसे से बच गया। इस दौरान तकरीबन 12 मुसाफिर जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया कि जख्मी मुसाफिरों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। स्पाइस जेट के एक तर्जुमान ने कहा कि 1 मई को स्पाइस जेट का बोइंग B737 तैयारा मुंबई से दरगाहपुर के लिए फ्लाइट SG 945 हवाई अड्डे पर उतरते वक्त बेकाबू हो गया। इस सबब तकरीबन 1 दर्जन मुसाफिर जख्मी हो गए। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $8 अरब की माली इमदाद देने का फैसला किया। रिपोर्ट के मुताबिक इस माली इमदाद में तेल की मालियाती सहूलियात को 2 गुना करना, डिपार्ट्स के जरिए इजाफी फंडिंग और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे के दौरान मौजूदा $4.2 अरब के ताउन की मुद्दत में तोसी शामिल है। सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए नया मालियाती पैकेज एक ऐसे वक्त में आया है जब मुल्क की माशत शदीद मुश्किलात का शिकार है और मुल्क को बैलेंस अदायगी और महंगाई की सूरत हाल का सामना है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर गुज़िश्ता 6 से 7 हफ्तों में $6 अरब कम होकर $10.5 अरब रह गए हैं।
अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने ईद उल फित्र की मुनासिबत से मुबारकबाद देते हुए मुस्लिम तंजीमों, मिल्लत के अहम शख्सियतों और नौजवानों से अपील की है कि वो दीन और शरीयत पर साबित कदम रहे और शरीयत को पूरी तरह अपने आप पर नाफिज करने की कोशिश करें। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने निकाह और तलाक, पर्दा, कानून, मीरास, बच्चों का हक, परवरिश और समाजी जिंदगी के दूसरे कवानीन अल्लाह ताला की तरफ से बहैसियत मुसलमान होने पर फर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि दुनिया के बहुत से इलाकों, बिलखुसूस मगरबी मुल्कों में मुसलमान बतौर खुद कानून शरीयत पर अमल करते हैं। यहाँ तक कि अगर अदालत ने किसी औरत के तलाक का फैसला कर भी दिया तो मुस्लिम समाज उसे कबूल नहीं करता और कोई मुसलमान मर्द उस औरत से निकाह के लिए तैयार नहीं होता। लोग अपनी मर्जी से शरीयत के कानून पर चलते हैं। हमें भारत में भी मजबूती के साथ शरीयत पर कायम रहना होगा और अगर कोई फैसला शरीयत के खिलाफ हो भी जाए तो उससे बचना होगा, चाहे उसमें हमारा माली नुकसान ही क्यों न हो। हुकूमत जरूर कानून बनाती है और बना सकती है, लेकिन वो हमारे घर पहुंचकर हमें उस कानून पर मजबूर नहीं कर सकती। दीन पर साबित कदमी और अपनी रजामंदी से इस्लाम पर अमल ही हमारे मसाइल का हल। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।